किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। हमारे लगभग काफ़ी किसान भाइयों का प्याज अब तैयार हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि मंडियों में उसको कब लेकर आएं। इसको लेकर हमारे काफ़ी किसान भाइयों के सवाल मुझे देखने को मिल रहे हैं कि अगले 5 से 10 दिनों में प्याज का भाव हम कहाँ तक देख सकते हैं। प्याज भाव में अगले 5 से 10 दिनों में तेजी रहेगी, मंदी रहेगी या फिर क्या स्थिति बन सकती है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे और 3 पॉइंट यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा जिसके आधार पर प्याज भाव कहाँ जा सकता है, इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर हर एक मंडी में प्याज में बिक्री काफ़ी अच्छी बनी हुई है क्योंकि पीछे से मांग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगले 3-4 दिनों में प्याज आवकें बढ़ने का एक अनुमान है और अगर किसान भाइयों प्याज आवकें बढ़ती हैं और जैसा कि हम अभी देख सकते हैं महाराष्ट्र से प्याज आवकें बढ़ रही हैं और प्याज आवकें जैसे-जैसे बढ़ रही हैं वैसे-वैसे बांग्लादेश में भी जो प्याज है वो अब अन्य जगह से भी जाना शुरू हो चुका है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में नासिक से केवल बांग्लादेश में प्याज जा रहा था, लेकिन अब सोलापुर, सुख सागर और अन्य जगह से भी प्याज आना शुरू हो गया है और बांग्लादेश में इसका निर्यात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि नए लाल प्याज में जो मांग है वो काफ़ी ज़ोरदार बनी हुई है और इसीलिए अगर 3 से 4 दिन बाद यानी मकर संक्रांति के आसपास प्याज आवकें बढ़ती भी हैं, तो मुझे लगता है इसका कुछ खास असर अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, किसान भाइयों इसका असर कब देखने को मिलेगा उसकी बात अब करते हैं। ये तो रहा पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे बात करी। दूसरा पॉइंट है 15 जनवरी से 18 जनवरी तक साउथ में पोंगल त्योहार के कारण प्याज मांग प्रभावित रहेगी। किसान भाइयों इसकी बात हम कल के वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि प्याज आवकें बढ़ेंगी तो उसके बाद हो सकता है कि प्याज में इतनी बड़ी गिरावट ना रहे, क्योंकि किसान भाइयों 15 जनवरी से 18 जनवरी तक अगर प्याज आवकें बढ़ती हैं तो हो सकता है 1-2 रुपये का गिरावट हमें देखने को मिले। ये एक संभावना मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। लेकिन 18 जनवरी के बाद जैसे ही साउथ की मंडियां खुलेंगी और सब कुछ सामान्य होगा, मंडियां सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, तो एक बार फिर से साउथ से एक अच्छी मांग बनेगी और फिर से बाजार वहीं पर स्थिर हो जाएंगे जैसे अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एक बड़ी तेजी की या फिर एक बड़ी मंदी की, वो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है। और अंत में बात करें तीसरे पॉइंट की, तो अभी सेंटरों से जो प्याज की मांग निकल रही है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी अगर आप देखेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी हो या फिर अलवर की मंडी हो, खैरतल की मंडी हो, यहाँ पर जितना भी नया प्याज आ रहा है अलवर का, वो रोजाना सभी प्याज निकल रहा है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा। जो प्याज रुक रहा है वो है पुराना प्याज। अभी भी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नाफेड का प्याज आ रहा है, लेकिन उसको भी खरीदा जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिली है नाफेड की वो ये है कि आने वाले दिनों में यानी कि इस जनवरी महीने में हो सकता है नाफेड का प्याज पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाए। लेकिन नाफेड को भी एक दाद देनी पड़ेगी कि खींच खींच कर उसने पुराने प्याज को यहाँ तक लेकर आ गए वो, और अभी भी वो अपने प्याज को बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पुराने प्याज की जो मांग है अब इतनी ज़्यादा नहीं है नए प्याज आने के बाद। तो कुल मिलाकर इन कारणों को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 दिनों में प्याज भाव में कोई बड़ी तेजी भी नहीं दिख रही, ना ही कोई बड़ी मंदी दिख रही है। कुल मिलाकर के बाजार कहीं न कहीं यहीं पर स्थिर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बीच में थोड़ी-सी मंदी आए और उसके बाद बाजार दोबारा से रिकवर हो जाए, दोबारा से सुधार हो जाए और बाजार वहीं पर स्थिर देखने को मिले। तो मिला-जुला कर के जो स्थिति मुझे दिख रही है किसान भाइयों, वो आप सभी के सामने रखी जा रही है। अब यहाँ पर किसान भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि करण भाई हमारा प्याज तैयार हो चुका है, हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बन चुकी है, तो उसको भी ले जाना सही होगा या फिर नहीं? किसान भाइयों बिल्कुल आपको अगर भाव अच्छा मिल रहा है आपके प्याज का तो अभी उसको निकालिए, बेचिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आवकें कम नहीं होंगी, आवकें बढ़ेंगी। जनवरी का महीना भी लगभग अभी 15 दिन यानी आधा महीना समाप्त हो चुका है। फरवरी का 1 महीना बचा, फिर मार्च का। मार्च में हम देखेंगे कि गर्मी वाला प्याज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आना शुरू हो जाएगा और गुजरात का भी आना शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो सभी चीज़ें दिख रही हैं, ये बताती हैं कि अभी प्याज की किल्लत बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, प्याज आवकें लगातार चालू रहेंगी और प्याज बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं होगा। तो इसीलिए अपने प्याज को निकालने में ज़्यादा यहाँ से भलाई है। बाकी किसान भाइयों, आपका प्याज है, आपको रोकना है या फिर बेचना है, इसका निर्णय आपसे अच्छा कोई नहीं ले पाएगा और इसीलिए आपको ये निर्णय लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। बाकी जो एक संभावना लग रही है, जो एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है कुछ स्थितियों को देखते हुए, वो आप सभी के सामने यहाँ पे रखा गया है।
और अब बात करें आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 245 ट्रक की। और आज बेंगलोर मंडी में नया प्याज 500 रुपये से 2000 रुपये तक बिका है। अब हमारे काफ़ी किसान भाई ये पूछते हैं कि करण भाई, जो भारतीय प्याज दूसरे देशों में निर्यात होता है या फिर दूसरे देशों में भारतीय प्याज भेजा जाता है, उसको किस तरह से भेजा जाता है और जो कट्टे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, साइज़ क्या होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर जैसी सुविधा है उसको उस तरह से भेजा जाता है। अगर वो सड़क के रास्ते जा सकता है तो उसको ट्रक के माध्यम से भेज देते हैं, और अगर वहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क के थ्रू वहाँ पे नहीं जा सकता, तो हम पानी जहाज़ जो होते हैं किसान भाइयों, उनके द्वारा उसको भेज देते हैं, या फिर रेल के द्वारा भी उसको भेजा जा सकता है। तो ये निर्भर करेगा कि किस देश में भारतीय प्याज को भेजा जा रहा है और वहाँ पे परिवहन की व्यवस्था कैसी है। अब किसान भाइयों, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। भारत से दुबई भारतीय प्याज इतने छोटे साइज़ के कट्टों में भेजा जाता है ताकि लंबे सफ़र में प्याज खराब ना हो या फिर पानी ना छोड़े। तो आप इस भारतीय प्याज की पैकिंग को देख सकते हैं। ये प्याज दुबई के लिए तैयार किया गया है और दुबई में इसको इस तरह से भेजा जाता है। और अब बात करते हैं बांग्लादेश में। अभी तक महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से प्याज भेजा जा रहा था, यानी कि निर्यात किया जा रहा था। लेकिन अब नासिक ज़िले के साथ अन्य ज़िलों से भी प्याज आना शुरू हो चुका है। वो कौन कौन सी जगहें हैं, तो आइए उसकी बात करते हैं। कल 10 जनवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से 23 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल गोजडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 24 रुपये से 26 रुपये और नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 22 रुपये से 25 रुपये तक निर्यात किया गया। गुजरात का नया प्याज 23 रुपये से 25 रुपये, मध्य प्रदेश का नया प्याज 22 रुपये से 24 रुपये, सोलापुर का नया प्याज 25 रुपये से 26 रुपये और सुख सागर का नया प्याज 14 रुपये से 17 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। अब महाराष्ट्र में अन्य जगहों से भी नया प्याज बांग्लादेश में आना शुरू हो गया है, जैसे कि सोलापुर और सुख सागर से भी। वहीं बात करें कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का पुराना प्याज 17 रुपये से 18 रुपये, नासिक का पुराना मीडियम प्याज 19 रुपये से 23 रुपये और नासिक का पुराना गोल्टा गोल्टी प्याज 19 रुपये से 20 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। वहीं आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 15 से 20 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आपको कल दी जाएगी। तो किसान भाइयों, आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 4500 रुपये तक, एक्स्ट्रा सुपर माल 3500 से 4000 रुपये, सुपर माल 3000 से 3500 रुपये, एवरेज माल 1500 से 3000 रुपये, मीडियम माल 1000 से 2000 रुपये और हल्का माल 500 से 1000 रुपये। और आज लहसुन की आवक रही लगभग 25,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले आज फिर से बढ़ चुकी हैं और लगातार लहसुन की आवकों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और आज लहसुन में भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 1100 रुपये तक, सुपर माल 900 से 1000 रुपये, एवरेज माल 700 से 900 रुपये, गोल्टा माल 500 से 700 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये और छांटन माल 200 से 400 रुपये। और आज पुराने प्याज में भाव लगभग सामान्य रहा, कोई भी बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वहीं बात करें नए प्याज की, तो नया प्याज बिका 1000 से 1650 रुपये और आवक रही लगभग 60,000 कट्टों की। और कल के मुकाबले आज नए प्याज में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं नए आलू की। नया एटीएल आलू बिका 800 से 1200 रुपये, पुखराज आलू 700 से 1000 रुपये, एलआर आलू 700 से 1000 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1200 रुपये, राशन आलू 700 से 1000 रुपये और गुल्ला माल 300 से 600 रुपये। आज नए आलू में आवक रही लगभग 25,000 से 26,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले आज थोड़ी सी फिर से बढ़ी हैं। और आज नए आलू में भाव लगभग कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। तो आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू तीनों भाव लगभग सामान्य रहे, कोई भी बड़ी तेजी मंदी इनमें देखने को नहीं मिली। और किसान भाइयों, अगर आप रोजाना मंडी भाव अपडेट पर वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रोजाना ये सभी जानकारियां सबसे पहले मिल सकें और आप सबसे पहले इसका फ़ायदा ले सकें। बाकी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है।